अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं माजिदा महरीन हाजिर हूँ अपना मनपसंद चैनल उर्दू जी के वर्ल्ड के जानिब से। आज हम दास्तान सब्रस पर बात करेंगे। पहले मुल्ला वजही का तारुफ करेंगे। सब्रस का तारुफ, उसकी इशाअत, उसके माहज़, उसका खुलासा, किरदार निगारी और उसके दीगर खुसूसियात पर भी नज़र डालते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारे आने वाले हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। आइए मुल्ला वजही का तारुफ करेंगे। मुल्ला वजही कुतुब शाही दौर का सबसे बड़ा शायर व नसर निगार गुजरा है। उनका असल नाम था मुल्ला असदुल्ला और तखल्लुस वजही। उनकी विलादत 1566 ईस्वी में इब्राहिम कुतुब शाह के ज़माने में हुई और मोहम्मद कुली कुतुब शाह के ज़माने में वो मलिक शुरा के एजाज़ से नवाजा गया। 1659 ईस्वी में अब्दुल्ला कुतुब शाह के ज़माने में उनका इंतकाल हो गई। यानी मुल्ला वजही ने इब्राहिम कुली कुतुब शाह से लेकर अब्दुल्ला कुतुब शाह तक के 4 हुक्मरानों का दौर देखा था। यानी इब्राहिम कुतुब शाह के अहद में विलादत हुई, मोहम्मद कुली कुतुब शाह के अहद में मलिकुश्शूरा मुकर्रर हुए, मोहम्मद कुतुब शाह और उसके बाद अब्दुल्ला कुतुब शाह के अहद में उनका इंतकाल हो गई। वजही ने उर्दू अदब में 3 तसानीफ यादगार छोड़ी। एक कुतुब मुश्तरी है जो उर्दू की पहली तोबज़ात मसनवी है। दूसरा सब्रस जो 1635 ईस्वी में लिखी गई और तीसरा है ताजुल हिकायक। वजही का एक फ़ारसी दीवान दीवाने वजहिया के नाम से भी शाये हुआ है। अब्दुल्ला कुतुब शाह ने मुल्ला वजही से बयाने इश्क में किताब लिखने की फरमाइश की थी और मुल्ला वजही ने उनकी फरमाइश पर 1635 ईस्वी में सब्रस लिखी। सब्रस की अदबी अहमियत दोहरी है। एक उर्दू नसर की पहली किताब है सब्रस और दूसरा है ये एक तमसीली दास्तान है। सब्रस एक तमसीली दास्तान है तो तमसील क्या है? तमसील एक ऐसा तवील इस्तिआरा है जो अपने अंदर एक दास्तान की वुसअत रखता है। इसमें गैर मादी अशिया को मादी रूप में पेश किया जाता है। ख्यालात व एहसासात को जिस्मानी शक्ल दे दी जाती है। आइए बात करते हैं सब्रस के माखज़ पर। सब्रस के माखज़ की तलाश में 3 फ़ारसी तसानीफ़ पर नज़र ठहरती है। एक है दस्तूर इशाक जो 5000 अशार की मसनवी है। दूसरा किस्सा हुस्न व दिल है जो दस्तूर इशाक का नसरी खुलासा है। तीसरी है शबस्तान ख्याल, इसमें यही किस्सा मंजूम किया गया है। ये तीनों किस्से एक ही शख्स मोहम्मद यहिया इब्न सेबक फ़तह नेशापुरी की तसनीफ़ है। मुहक्किकीन के लिए और वह फ़िक्र का मसला यह रहा है कि इनमें से कौन सी किताब वजही के पेश नज़र थी। बकौल मौलवी अब्दुल हक, वजही ने नसरी खुलासा हुस्न व दिल से फ़ायदा उठाया है, दस्तूर इशाक उसकी नज़र से नहीं गुजरी। बकौल अज़ीज़ अहमद, वजही ने हुस्न व दिल के साथ साथ दस्तूर इशाक भी देखी होगी। दलील यह है कि सब्रस जैसी ज़हीम किताब किस्सा हुस्न व दिल जैसे मुख्तसर रिसाले से माखूज़ नहीं हो सकती। लेकिन ताज्जुब की बात तो यह है कि मुल्ला वजही ने ख़ुद सब्रस के मौजूद होने का दावा भी किया है। इस किताब को सब्रस के अलावा वजही ने गंजुल अरश, बहरुल मानी और वही अल्हाम भी कहा है। मौलवी अब्दुल हक ने पहली बार अक्टूबर 1924 ईस्वी में रिसाला उर्दू में सब्रस पर तफसीली रोशनी डाली। फिर 1925 ईस्वी को
मैं मुकद्दिमा उर्दू दुनिया से मुतारुफ़ करवाया और उसके बाद 1932 ईस्वी में अंजुमन तुर्की से शाये भी किया। उन्होंने मुकद्दिमे के साथ साथ सब्रस के मज़ीद एडिशन 1953, 1964 और 1983 ईस्वी में अंजुमन तुर्की और पाकिस्तान से शाये किए। एक हिंदी एडिशन 1955 ईस्वी में शाये हुआ। सब्रस के किरदार। सब्रस के कुल छोटे बड़े 76 किरदार हैं। इसके अहम किरदार हुस्न, दिल, इश्क, अकल और नज़र हैं। मरकज़ी किरदार दिल जो हीरो है और हुस्न हीरोइन है। हुस्न बादशाह इश्क की बेटी है और इश्क मशरिक का बादशाह है। दिल अकल का बेटा है और वो शेस्तान का बादशाह है। सब्रस का सबसे फ़हाल और मुस्तरिक और जानदार किरदार नज़र है। सब्रस के दीगर किरदार हैं सबर, हिम्मत, विसाल, हिजर, नाज, हमज़ा, रकीब, जुल्फ़, हैल, जहद, तौबा, रुखसार, कद, हयाल, कामत और वहीम वगैरह। दोस्तों, अब देखते हैं सब्रस का मुख्तसर खुलासा। बादशाह अकल का बेटा शहजादा दिल है जो आबे हयात का जिक्र सुनकर ऐसा दीवाना हुआ कि गाना पीना तक छोड़ दिया। तब उसका दोस्त नज़र अपने दोस्त की खातिर आबे हयात की तलाश में निकल पड़ा। मुख्तलिफ मराहिल और मुश्किलात से गुज़रने के बाद उसे पता चला कि आबे हयात शहर दीदर के बाए रुखसार के चश्मे दहन में पाया जाता है। शहर दीदर शहनशाह इश्क की बेटी हुस्न की मुल्कियत है। उसके पास एक अंगूठी है जो चश्मे आबे हयात तक पहुँच जाती है। नज़र ने मुख्तलिफ मुहिमें सर करते हुए शहजादी हुस्न तक रसाई हासिल की। वहाँ उसे पता चला कि शहजादी हुस्न एक हीरे पे नक्श तस्वीर पर फ़िदा है। जब शहजादी हुस्न ने वो तस्वीर नज़र को दिखाई तो इत्तिफाक से वो तस्वीर शहजादा दिल की नकल आई। नज़र बड़ा अयार था। उसने शहजादी के दिल में लगी आग को और भड़काया। एक रोज़ शहजादी हुस्न ने तन्हाई में नज़र को बुलाकर उसे अपने अहवाल सुनाया और दरख्वास्त की कि किसी तरह दिल से मिला दे। वो उसकी दीवानी हो चुकी है। नज़र मुमलिकत तन पहुँचकर शहजादा दिल को न सिर्फ आबे हयात की खुशखबरी सुनाता है बल्कि शहजादी हुस्न की तारीफ़ इस तरह करता है कि दिल शहजादी को देख के बाहर ही उसका आशिक हो जाता है और शहजादी से मिलने शहर दीदार चलने को तैयार हो जाता है। लेकिन जब बादशाह अकल को इत्लाह मिलती है तो वो शहजादे को गिरफ्तार करवा देता है। गिरफ्तारी की इत्लाह पाकर शहजादी हुस्न अपना लश्कर भेजती है। अकल खुद जंग के मैदान में उतरने के बजाय शहजादे दिल को भेजता है। इस तरह दिल और हुस्न की जंग का आगाज़ हो जाता है। इसी जंग में दिल का बाप बादशाह अकल और शहजादी का बाप शहनशाह इश्क भी शामिल हो जाते हैं। हुस्न की फ़ौज के हाथों दिल कायल हो जाता है और गिरफ्तार करके लाया जाता है, जबकि इश्क की फ़ौज के हाथों अकल को शिकस्त उठानी पड़ती है और वो फरार हो जाता है। हुस्न व दिल की मुलाकातें होती हैं। रकीब की बेटी आयर की साजिश के सबब हुस्न व दिल में गलत फहमी पैदा हो जाती है
और जुदाई अमल में आती है। लेकिन जब हुस्न को हकीकत मालूम होती है कि शहज़ादा दिल बेकसूर है तो वो बहुत पछताती है कि दिल रकीब की कैद में है। उधर अकल के वज़ीर कामत के ज़रिए शहनशाह इश्क और बादशाह अकल में सलाह सफ़ाई होती है। अकल इश्क की ताबदादी कबूल कर लेता है। हुस्न की दरख्वास्त पर बादशाह इश्क अपनी फ़ौज बेचकर शहज़ादे दिल को रकीब की कैद से नजात दिलाता है और आखिर में हुस्न और दिल की शादी हो जाती है। दोस्तों, यह है सब्रस का मुख्तसर खुलासा। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। फिर मिलूँगा एक नए वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़।